Namo Buddhaya। ऐसे तो मैं ज़्यादा छोस के बारे में तो नहीं कहूँगा, है ना? लेकिन आप लोगों को यारनेस के बारे में पता ना हो तो यारनेस के बारे में थोड़ा बताने का कोशिश करूँगा, है ना? यानी किस तरह से करना चाहिए, इसका परंपरा कब से शुरू हुआ है, कैसे शुरू हुआ, यानी कितना महत्वपूर्ण है, इसके बारे में एक दो शब्द बोलूँगी, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, है ना? आप लोग ध्यान से सुनना। ओ हाँ, यारनेस कहते हैं ना, मैं ऐसे हिंदी अच्छा से नहीं आते, यारनेस के बारे में सब तौर पर मैं शुद्ध से तो कह नहीं सकता हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगा, है ना? यारनेस मतलब यार मतलब वर्ष के समय को कहता है। वर्ष के समय हम लोग हमारा तिब्बती दावत सेवा दावत टुप्पे से चुटुक बोलते हैं ना, 16 से शुरू होता है, इससे लेके तीन तीन महीना के बीच में यार होता है ना। यश का मतलब वर्ष के समय को कहते हैं। ने मतलब वर्ष के समय में सभी भिक्षु भिक्षुणीगण एक इकट्ठा करके रहने का एक परंपरा है ना। वो शुरुआत ऐसे हुए थे कि पहले पहले बुद्ध भगवान बुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के बाद शुरू से यारने नहीं है ना। उस समय में ऐसे होते हैं कि सभी भिक्षु भिक्षुणी एक इकट्ठा करके गुनबा जैसा करके नहीं बैठता है ना। फिर भिक्षु भिक्षुगण खुद खाना बना के अभी जैसा करके खाना वगैरह ऐसे भी बना के नहीं खाता है। उस समय में जंगलों में हो या अपना हमने छोटा छोटा घर जैसा बना के वहीं पर रहता है भिक्षु भिक्षुणीगण, खुद ध्यान रखे अकेला अकेला रहता है। फिर सुबह भवन के पास आता है, परिवचन सुनता है ना। परिवचन सुन के फिर ध्यान में रहता है। ध्यान में रहने के बाद भोजन के समय होता है ना, लंच के भोजन के समय में भी हम लोग खुद का टोरी बोलते हैं, हम लोग लुंगजित कहते हैं। ये टोरी से करके लेन करके सारी भिक्षु भिक्षुणी बुद्ध भगवान पहले जाता है, उसके बाद सभी भिक्षुगण है ना लाइन करके चले जाता है। फिर कई परिवार के सामने पहुंचता है, परिवार लोग बाहर निकल करके लोगों के लिए खाना वगैरह भिक्षुओं को खाना खिलाता है। फिर भिक्षु ने खाना दे करके लोगों के लिए पाठ पूजा करते हैं, है ना, प्रार्थना करते हैं। इसी के बाद फिर जंगलों में जाके अपना अपना कई जगह पर ध्यान में रहते हैं, स्थान पर जाके फिर ध्यान में रहते हैं। शाम को तो खाना नहीं खाता है ना। फिर इसे सफर करने के बीच में क्या होता है कि वर्ष के समय में ऐसे जंगलों में रह करके फिर भगवान के पास आना, फिर भोजन के लिए फिर अलग अलग जगह में जाना खुद के लिए बहुत मुश्किल होता है। खुद की जान को खतरा ना होता है बारिश की वजह से, है ना। फिर मेट में चिट्टी ऐसे निकलता है ना, चिट्टियों के जान को भी खतरा ना होता है। बहुत ज़्यादा चिट्टी निकलते हैं, फिर वो लोगों को पाँव के नीचे जा कर के कभी जान चले जाता है। फिर लोगों को भी परेशान होता है कि बाहर निकल के खाना खिलाना पड़ता है, फिर बारिश ज़्यादा होता है, मुश्किल होता है। फिर उस समय में गाँव में ऐसे बात फैला है कि भिक्षु-भिक्षुकीन एक ही जगह पर रहने का आदत नहीं है। जा जाके जानवर को भी मुश्किल है, खुद को भी मुश्किल है, लोगों को भी तकलीफ है। ऐसे बात गाँव में फैलाया था। फिर ये बात भिक्षुगण बुद्ध भगवान के पास जाकर के गाँव में ऐसे-ऐसे बात चल रहा है। बुद्ध भगवान ने कहा ये सही बात है ना? वर्ष के समय में जब ज़्यादा सफ़र करना खुद के लिए हो, चिट्ठियों के लिए भी अच्छा नहीं है। ज़्यादा सफ़र ना करते हुए एक ही जगह पर सभी भिक्षुगण भिक्षुणीगण एक ही इकट्ठा करके ध्यान में रहना, है ना? फिर उस समय में बुद्ध भगवान ने परिवचन सुनाता है, परिवचन करता है ना? ऐसे करके सभी भिक्षुगण एक ही इकट्ठा करके रहता है, ध्यान में रहता है ना? कई-कई लोग भिक्षुओं को खाना खिलाने का, पूजा करने का मन है तो गुनबा में आ करके भिक्षुओं को खाना ऐसे वगैरह खिलाता है, पूजा करता है ना? ऐसे करके एक परंपरा
हुआ था। फिर बुद्ध भगवान खुद ने भी 40 साल तक यारनेस में रहा था, है ना? और सुबह बोल के कुछ कहते नहीं, यारनेस में भी रहा था, है ना? ये यारनेस का एक ईयर ने मतलब क्या बोलते हैं, एक बॉर्डर होता है, एक सीमा होता है। इस सीमा से बाहर निकल नहीं सकता है बोल के, है ना? एक यहाँ से शायद बैंक कुछ बोला था, मैं तो नहीं गया था वहाँ उस समय पर। यहाँ से तो गेहूँ कुछ बोला था, यहाँ से एक सीमा होता है, उस सीमा से बाहर नहीं निकलता है, सभी भिक्षुगण अंदर बैठ के ध्यान में रह के ऐसा करता है। ये परंपरा बुद्ध भगवान खुद ने भी बना के, बुद्ध भगवान खुद ने भी 40 साल तक यानी में रहा था। उसी परंपरा अभी भी, है ना, चल रहा है। कई देशों में बौद्ध धर्म फैला हुआ हो, सिर्फ बौद्ध धर्म फैलाने से नहीं होते, कई बौद्ध धर्म फैलाने के साथ भिक्षु भिक्षुणी होना चाहिए। कहीं पर भिक्षु भिक्षुणी हो, उस सभी जगह पर अभी देखो, थाईलैंड वगैरह हो, सिंगापुर वगैरह, मलेशिया वगैरह, चीना वगैरह, कई जगहों में बहुत भिक्षु भिक्षुणी रहते हैं। उस सभी जगह पर अभी भी यारनेस का कार्यक्रम, यारनेस का पालन अभी भी चल रहा है ना? इसके अंदर हमारा किन्नौर जैसा बहुत छोटा गाँव है, दूर भी है ना? इस जगह पर भी यानी का परंपरा पालन स्थापित होना हम सभी के लिए सच बहुत ही किस्मत का बात है ना? यानिस बकरी हम लोग यहाँ तिब्बती से आया हुआ, हम लोग बोलते हैं ना, साक्या निंगमा काग्यू गिलुक, ये सभी का एक ही है ना? ये धर्म अलग अलग नहीं है। साक्या निंगमा काग्यू सब बुद्ध भगवान को श्रद्धा जाना, तिरस्तन को श्रद्धा जाना, एक जगह के नाम से, या ये पहले ये हुआ उसी के नाम से, एक मॉनेस्ट्री के नाम से, अलग अलग नाम, सिर्फ नाम अलग अलग है, मेन सब एक ही है धर्म, है ना? सब एक ही ये करके रहता है, सभी का ये पालन एक ही है ना? फिर बुद्ध भगवान ने खुद ने भी पुस्तक में ये भी कहा कि कई जगह पर बहुत भिक्षु भिक्षुणी हो, है ना? उस जगह पर सोचो यार गाय इतनों का पालन हो तो उस जगह पर बौद्ध धर्म स्थापित है, जिंदा है। इसके लिए ये तीनों का पालन करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है ना? हमारा किन्नौर छोटा सा गाँव में भी ऐसे स्थापित होना सच्ची हम सभी के लिए बहुत ही किस्मत बात है। मैं कल भी कहा था कि पहले हमारा किन्नौर में तो पहले शुरुआत से बौद्ध धर्म शुरू होने के समय से तो शुरू से तो शायद भिक्षु भिक्षुणी इतना ज़्यादा नहीं है। उसकी वजह से सोजोंग यार नेस पकारे कर नहीं पकाता है। फिर बाद में तिब्बत से लोग भारत में अंदर आया था, है ना? चाइना ने तिब्बत को कब्जा करने के बाद भिक्षु भिक्षुणी भारत में आया था। उस समय में ग्याबुंग गिशे रिम्पोचे हो, निगी रिम्पोचे लोग भी किन्नौर में वापस आया था, है ना? उस समय में ग्याबुंग गिशे रिम्पोचे ने भी उस समय में एक ही गुम्बा में सभी भिक्षुगण एक ही इकट्ठा करके नहीं रहते हैं। अपना-अपना अलग-अलग जगह-जगह में 1-2 भिक्षु ऐसे रहते हैं। सभी भिक्षुगण यानी के समय में एक ही इकट्ठा करके यानी शुरू किया था। पहले सबसे पहले शायद कन्नम में किया हुआ, इसके बाद रिस्पा में किया, है ना? इसके बाद रिपा में भी किया था। कई-कई जगह पर यानी इसका परंपरा शुरू हुआ था। इसी के बाद हमारा खदुरा गिशिरिमोची के द्वारा छोस्को लिंगमाट को बनाया था। उसको लिंगमठ को बनने के बाद कभी भिक्षुगण यहाँ एक ही इकट्ठा करके एक ही गुम्बा में रहते हैं। फिर यह नेस बकरी पालन करना बहुत आसान हो गया था। फिर यही गुम्बा पर अभी भी यह नेस का परंपरा अभी भी चल रहा है ना? और सच्ची बहुत ही महत्वपूर्ण है ना? उस समय में भी हम आप लोग भी कई यह नेस शुरुआत होने से भी अभी तक सभी अलग-अलग देशों, अलग-अलग गाँव से, है ना? अलग-अलग चिंदा बाहरी यहाँ शामिल हो रहा है। इस समय में आप लोग भी शामिल होने के लिए मैं दिल से धन्यवाद कहता हूँ। एक तरह से सोचेगा तो ऐसे शामिल होना आसान जैसा है। गाड़ी में आ जाओ, 1 दिन बैठो, चले जाओ, कुछ दिक्कत तो नहीं है। लेकिन फिर भी अपना खुद-खुद के घर में काम होता है ना? खुद-खुद का घर का ज़िम्मेदार होता है, फिर बगीचाओं में काम होता है ना? या ऑफ़िस जाने वाला ऑफ़िस में भी काम होता है, या ऑफ़िस में नहीं जाओ, घर का कुछ काम नहीं है तो फिर भी आराम से बैठने का समय होता है। वो सारी रुक करके, है ना, छोड़ करके एक महत्वपूर्ण
को देख देख करके ना छोटा काम को साइड में रखते हुए एक विश्वास के द्वारा, एक श्रद्धा के द्वारा आप लोग यहाँ उपस्थित हुए। इसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद कहता हूँ। हम लोग कहते हैं कि एक श्रद्धा से, एक अच्छे सोच विचार से एक एक कदम उठाने से भी पुण्य कर्म मिलता है ना? इसके लिए आप लोगों को मैं ये कहता हूँ। उसी के साथ-साथ यहाँ आने का मतलब ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं यहाँ चिंता किया था, है ना? फिर लोगों को दिखाने का जैसा सोच करके या लोग जा रहे हैं मैं भी जाऊँगा, है ना? या वहाँ क्या कर रहे हैं इसे देखने के लिए जाऊँगा सोच के, ऐसे करके कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ आने के बाद अच्छे सोच विचार लेकर के दिल से लोगों के लिए प्रार्थना करके जाना, है ना? कितना लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, इतना खुद के पुण्य कर्म को ज़्यादा फैलाता है। खुद का पुण्य कर्म कितना अच्छा होता है, खुद के पूरे सोच पूरा सफल होना, अच्छा होने के लिए बहुत फ़र्क पड़ता है ना? हम लोग बुद्ध भगवान को किस धर्म को आप मान रहा है, उस धर्म को श्रद्धा करने के समय में एक गरीब अमीर के पास जा करके माँगने का जैसा करके नहीं करना है। हम लोग भगवान को श्रद्धा करने का मतलब मेरे को सुख चाहिए, मेरे को शांति चाहिए, मेरे दुःख नहीं चाहिए, मेरे को शांति देना बोल के भगवान को माँगने का जैसा नहीं होता है ना? भगवान को माँग के भगवान के हाथ में थोड़ी होता है ना? सब खुद के कर्म से चलता है। जीवन में सुख शांति हो, दुःख हो, कैसे भी हो, खुद के कर्म से चलता है। इसके लिए अपने जीवन में सुख शांति चाहिए तो खुद का पुण्य कर्म को आगे लेने का कोशिश करो, है ना? पालन करने का कोशिश करो। दुःख नहीं चाहिए तो दुःख को कारण को दूर करने का कोशिश करो। पुण्य कर्म होने के लिए सिर्फ बाहर के कर्म को नहीं देखते हैं, कितना यौन करता है, कितना दिन खाना खिलाता है, कितना अच्छा खाना खिलाता है, वो नहीं है मेन। मेन ये है कि सोच विचार क्या है? क्या सोच विचार करके पूजा कर रहा है ना? मैं रोज़ कहता हूँ कि हज़ार लम्हा लोगों को दिन भर खाना खिला के बैठो, लेकिन मन के अंदर सोच क्या होता है कि मैं लोगों को जान-पहचान करके फिर बाद में मैं खुद इलेक्शन लड़ना है ना? इसके लिए मेरे को सब जान-पहचान चाहिए, या तो लोगों ने मेरे को इज़्ज़त देता है ना? ओह! वो तो बहुत अच्छा करते हैं, इसे नाम खुद का नाम कमाल करना, नाम को अच्छा करना, ये सोच विचार रख के करना। या तो कोई ऐसे होता है कि उसने मैं किया, उससे तो ज़्यादा तो मैं करूँगा, है ना? उसने तो क्या, उससे अमीर तो मैं हूँ, मैं करूँगा। ये सोच करके लोगों को नीचा देखने का जैसा, खुद का घमंड से लेकर के, ऐसे करके पूजा करके कोई फ़ायदा नहीं होता है ना? मैं कितना करो, है ना? अपने दिल से करना चाहिए। ₹1 भी हो, ₹2 भी हो, कितना करो, लेकिन मन के अंदर दिल साफ हो करके सारी दुनिया के लिए सोच करके, सोच विचार रख के ये करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं ऐसे बोला था ना पहले, हज़ार लम्हा लोगों को दिन भर खाना खिलाओ, लेकिन खुद के लिए सोच करके, है ना? खुद के नाम के लिए या खुद परिस्थिति करने की सोच करके, ये करने से भी एक समय के लिए एक कुत्ता को एक समय का भोजन खिलाओ, लेकिन मन के अंदर सारी दुनिया को दुःख ना होना चाहिए, एक कुत्ता को भी दुःख ना होना चाहिए, है ना? ये सोच विचार रख करके कुत्ता को खाना खिलाना उसका पुण्य कर्म ज़्यादा मिलता है। इसके लिए दिन में क्या कर्म कर रहा हो, लोगों के लिए सोच विचार रखना सच में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम लोग क्या करते हैं कि मेरे को शांति चाहिए, मेरे को जॉब चाहिए, मेरे बच्चा को जॉब मिलना चाहिए, है ना? मेरे को दुःख ना होना चाहिए, सिर्फ़ मेरी सोच का है। कभी-कभी हम लोग पूजा ऐसे भी करते हैं कि उसका नुकसान होना, उसका दुःख होना, ये सोच विचार रख के पूजा करने के लिए आते हैं तो बिल्कुल गलत है। ये धर्म धर्म छोड़ दो, पुण्य कर्म भी नहीं होता है, वो पाप ही होता है ना? लोगों को बुरा सोच विचार रख के, कोई ऐसे होता है ना, पूरा सोच उसका अच्छा हो रहा है, उसका ठीक ना होने के लिए ये सोच करके मुझे उनको दर्शन जाना, देवता-देवियों को मिलने का जाना, पाठ पूजा करना तो सच्ची पाप है, ये तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। धर्म को लेकर के लोगों को नुकसान करना, धर्म को लेकर के लोगों को नीचा देखना, ये तो बिल्कुल ज़िंदगी में ना होना चाहिए, है ना? इसके लिए मैं रोज़ ये कहता हूँ कि हम लोग प्रार्थना करने के समय में कितना हो सकता है, सारी दुनिया के लिए सोच करके पूजा करना, क्योंकि खुद जीवन में सुख शांति कितना चाहते हैं, है ना? दुःख ना चाहते हैं, उसी जैसे सारी दुनिया सुख शांति के लिए प्राप्त करने के लिए कोशिश करके मेहनत करके रहता है। कोई दुःख नहीं चाहता है ना? इसके लिए सारी दुनिया को सुख शांति मिलने का कोशिश करके मोहल्ला में करना।
क्योंकि हम लोग तो कितना अच्छे हैं, कितना खुशी है। आजकल दुनिया में देखो ना, यूक्रेन वगैरह में देखो, 2 साल से पहले से ही युद्ध हो गया, अभी भी युद्ध खत्म नहीं हुआ है। कितना लोगों के जान में खतरनाक हो रहा है, कितना लोग जान चले जाते हैं, है ना? बुजुर्ग से लेके छोटा बच्चा तक आज ही जन्म लेने का भी समय मिलना मुश्किल होता है। दिन बिताने से भी रात बिताने का मुश्किल होता है ना? हम लोग वहाँ दूर रहे कुछ नहीं सोचता है हम लोग, खुद पर उसका महसूस करो ना, अपना देशों में, अपने जगह पर ऐसे युद्ध चलने से हम लोग कैसे रहे होंगे, है ना? ये सोचेंगे तो हम लोग खुद के दुःख तो कुछ भी नहीं है ना, हम लोगों का दुःख तो क्या दुःख है ना? ये सोच कर के सारी वो लोगों के लिए दिल से प्रार्थना करना, है ना? आजकल देखो बांग्लादेश में, है ना? कितना लोगों को नुकसान हो रहा है, कितना लोगों को घर बकरे आग में चलाते हैं, है ना? सिर्फ ये नहीं, कई-कई देशों में कितना मुश्किल है। फिर जानवर लोगों को भी सोचो ना, जंगल में एक-एक की जान लेके एक-एक की जान लेके, है ना? कितना दुःख तकलीफ है। हमारा हिमाचल में कुछ दिनों के बीच में बारिश की वजह से, बादल फटने की वजह से कितना लोगों को नुकसान हो रहा है ना? कितना बच्चा गुज़र हो रहा है। इसके लिए दिल से वो लोगों के लिए प्रार्थना करना, ये सोच कर कि ये लोगों को सुख शांति मिलने के लिए, सारी दुनिया को सुख शांति मिलने की सोच विचार रख कर के प्रार्थना करने से सच्ची खुद को भी बहुत फ़ायदा होता है। कितना लोगों के लिए सोच कर के पूजा कर रहा हूँ, खुद के लिए फ़ायदा, लेकिन खुद के लिए फ़ायदा होने का सोच करके लोगों को सोचना तो नहीं चाहिए, लेकिन दिल से लोगों को सोचना चाहिए, है ना? इस पुण्य का फल भी लोगों को मिलना, खुद के लिए नहीं सोच के लोगों के लिए इस पुण्य करने से फल मिलते हैं। ये फल भी लोगों के लिए ये करके प्रार्थना करने से सच्ची यहाँ आके फ़ायदा भी होता है खुद के जीवन में। ये आप सभी के दिल में रखना है ना? यहाँ से आने के बाद जाने से कुछ लेकर के जाना चाहिए, है ना? यहाँ दिमाग खाली करके आया, जाने से भी खाली करके चले जाए तो कुछ फ़ायदा नहीं होता है। मैं कभी-कभी मज़ाक से बोलता है ना, हमारा में कई जगह पर ऐसे बात है, यहाँ तो शायद होता है नहीं होता पता नहीं, कई जगह पर ऐसे होते हैं ना, मुझे दर्शन करने के लिए बहुत आता है लोग परिवचन सुनने से। लेकिन ध्यान से नहीं सुनते, क्या भी बोलो, हम लोग खुद ध्यान अलग कर बाहर जाके ऐसे करके रहते हैं। फिर यहाँ से बाहर निकलते हैं ना, मुझसे ने क्या बात बोला, क्या सुना, उसके बारे में एक शब्द भी प्रयोग नहीं करते, चर्चा नहीं करते। कुछ जाके पॉइंट था किया यार, ऐसे करके बात करके जाता है, फिर यहाँ से चलता है गाँव में जाके, क्या बोला इसके बारे में कोई चर्चा नहीं होता है ना? फिर कुछ दिन के बाद तो कौन मिला उसको भी भूल जाता है ना? लेकिन हम लोग पॉलिटिकल लोग आता है ना, अ, इलेक्शन के द्वारा मिनिस्टर लोग आता है, गाँव में आके भाषण देता है ना, लोग कितना ध्यान से सुनता है, सच्ची, बहुत ध्यान से सुनता है ना? बहुत ध्यान से सुनता है, फिर घर में जाने के बाद इतना चर्चा होता है ना, उसने ये कहा, इसने ये कहा, उसने ये कहा, कितना चर्चा होता है। सिर्फ एक नहीं, सब एक इकट्ठा करके चर्चा करते हैं। फिर चर्चा करने के बाद 5 साल के बाद आता है ना वो, उसमें याद रहता है कि पहले आपने ये बोला, ये नहीं किया, ये बोला, ये नहीं किया। कितना चर्चा होता है, ध्यान से कितना सुनता है। लेकिन परिवचन तो मुझे लोग मिलकर के परिवचन तो 5 साल के बाद छोड़ दो, 1-2 दिन के अंदर भूल जाते हैं, है ना? ऐसे नहीं होना चाहिए। सच्ची ध्यान से सुन के, बार-बार चर्चा हो के अपने जीवन में ये फ़ायदा होना सच बहुत ज़रूरी है। पहले मैं ऐसे सुना था, मैं मज़ाक करके कई जगह पर ऐसे बोला था। कहीं पर ये पता नहीं हमारे किन्नौर में ये बोला था। किन्नौर में एक गाँव में एक रिम्पोचे पंचा बोला था। रिम्पोचे ने ऊपर में कहीं गुम्बा वहाँ प्रवचन देता होगा ना, कोई गाँव का व्यक्ति ने बोला कि ऊपर रिम्पोचे आया हुआ है, अब नहीं जाना है बोले। क्या जाना है बोला था। रिम्पोचे लोग तो बख्शिश देते हैं, राशन तो नहीं देते, क्या जाना है बोला। राशन तो देता ही नहीं है, सिर्फ बख्शिश दे के चले जाता है, क्या जाना, नहीं जाना है बोला। ऐसे नहीं होना चाहिए, है ना? और क्योंकि ये खुद की ज़िंदगी का तरीका कैसे रहना है, इसके लिए बोल रहा है ना? ये सच आप अच्छा से ध्यान में रखना, है ना? फिर ये मैं रोज़ ये भी कहता हूँ कि हम लोग धर्म करना, पुण्य कर्म करना, है ना? ये सिर्फ़ धर्म करने के लिए रिम्पोचे लोग बुला के नहीं कि कोई ज़रूर नहीं है। घर में लमा लोग
लामा चोमो लोग बोला कि पाठ पूजा करने का ज़रूर नहीं है। खुद गोंबा को भी जाने का ज़रूर नहीं है। जैसा में तो जाना चाहिए। बीच-बीच में अपना खुद के घर में आशीर्वाद मिलता है ना? खुद वहाँ जाने के खुद का पुण्य कर्म मिलता है, अच्छी बात है। बीच-बीच में समय मिलने से ज़रूर करना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन वो नहीं करने से धर्म करने का नहीं जैसा नहीं सोचना चाहिए। धर्म करना, पुण्य कर्म करना मेन बाहर से क्या-क्या करता है ये नहीं है, सोच-विचार से फ़र्क पड़ता है ना? हम लोग सुबह उठने के बाद अच्छे सोच-विचार रख कर के मुँह धो, अच्छे सोच-विचार रख कर के खाना खाओ, अच्छे सोच-विचार रख के एक-एक कदम उठा के जाओ, वो सारे पुण्य कर्म होते हैं, सारे धर्म होते है ना? इसके लिए हम लोग धर्म करने का तरीका, पुण्य करने का तरीका पता चलने से सो के बैठो, है ना? सो के बैठो, आराम से बैठो, सब पुण्य कर्म का प्रयोग कर सकते हैं। सोच नहीं सकिए तो अब कितने बड़ा-बड़ा खर्चा करके पुण्य कर्म करो, सभी रिम्पोचे घर में बुलाओ। मन के अंदर ये चलता है कि सभी रिम्पोचे इसके घर में रहता है, वो इसका तो बहुत ये सोच विचार रहा कि सभी रिम्पोचे घर में बैठो, दिन भर, साल भर बैठो, क्या फायदा होता है ना? मेन तो खुद के सोच विचार को ध्यान रखना चाहिए, अच्छे सोच विचार रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है ना? इसके लिए मैं रोज़ एक कहता हूँ कि हम लोग सुबह उठता है ना, सुबह उठने के समय में कभी भी, है ना, मन को थोड़ा शांत करके उठने का कोशिश करना, है ना? हम लोग क्या होता है, नींद खुलता है ना, डायरेक्ट मोबाइल देखता है ना? फिर मोबाइल देखने से शुरू होता है कि इसके अंदर कुछ न्यूज़, अच्छा न्यूज़ देखेगा तो, अच्छा खबर देखेगा तो, फिर मन में कुछ चलता है, कुछ बुरा खबर देखेगा तो, फिर मन में कुछ चलता है, फिर शुरुआत से मन के अंदर कुछ ना कुछ चलने का शुरुआत, ऐसे नहीं करना चाहिए। नींद खुलने के बाद डायरेक्ट ना उठ करके थोड़ा-सा साँस लेकर के बिस्तर में बैठ के आराम करना, है ना? मन को थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए, है ना? हम लोग क्या होता है कि दिन भर मन को रिलैक्स नहीं दे पाते हैं ना, मन को बहुत ही काम दे के रखते हैं, काम दे के रखते हैं। इसकी वजह से थोड़ा-सा बोलने से गुस्सा आ जाता है, परेशान आता है, टेंशन आ जाता है, दुःख हो जाता है। हम लोग ऐसे है ना, देखो, शरीर को बिल्कुल रे रेस्ट ना दे करके काम में लगा के बैठो, फिर थोड़ा-सा तो कुछ होने से डायरेक्ट बीमार पड़ जाते हैं, शरीर को तकलीफ हो जाता है। उसी जैसा शरीर को आराम मिलने का जैसा मानसिक को भी आराम देना बहुत ही ज़रूरी है ना? कभी-कभी हम लोग घर में अंदर आज तो छुट्टी है बोल के घर में अंदर रहते हैं, लेकिन मन के अंदर कुछ न कुछ सोच करके मन को कभी भी हम लोग रिलैक्स देने का आसान नहीं होता है, रिलैक्स दे नहीं पाते। इसकी वजह से हम लोग को बहुत मुश्किल पड़ता है। इसके लिए मन को थोड़ा रिलैक्स करना है ना? फिर ये महसूस करना चाहिए कि वाओ! मैं कितना किस्मत हूँ, कितना खुश हूँ, है ना? एक तरफ से सोचेगा तो हम लोग सच्ची यहाँ पढ़ने वाला देखो, सब कितना, मैं रोज़ ये कहता हूँ कि हमारा यहाँ कौन भी आने से हमारा एक दुनिया भी कितना खूबसूरत दुनिया है। विशेषकर हमारा हिमाचल, किन्नौर कितना खूबसूरत एक परिवर्तन है, जगह है ना? ऊपर-ऊपर में बर्फ, है ना? पहाड़, ऊँचा-ऊँचा पहाड़, जंगल, पानी, नदी कितना खूबसूरत है। कल परसों यहाँ एक फॉरेनिस लोग आया था ना, यहाँ आके खाना खा के बैठा था। वो बोल रहे कि हम लोग यहाँ परिवर्तन के सामने खाना खा रहे हैं, मेरा विश्वास नहीं हो रहा है। कितना खुशी है हम लोग। वो लोग इतना खुशी देख रहे हैं कि परिवर्तन कितना सुंदर है। हम लोगों को कभी महसूस नहीं होता है। देख-देख कर के बोरिंग हो जाता होगा, है ना? ये सारी खूबसूरत दुनिया हमने खुद के आँखों से देख पा रहे हैं, है ना? और मन के अंदर कुछ बातचीत चल रहा है तो, मन के अंदर कुछ सोच आए तो, बुरा हो, अच्छा हो, सभी लोगों के सामने अपना खुद मर्ज़ी से बोल सकता है ना? कुछ बाहर जाने का मन है तो अंदर बैठ के थक करके बाहर जाने का मन है तो खुद उठा के जा सकता है ना? फिर खुद खाने का मन है तो खुद हाथ लेकर के खा सकता है। एक तरफ से सोचेगा तो ये तो सब करते हैं, क्या है इसका? लेकिन दुनिया में देखो ना, लाखों-लाखों अंडा होता है, छोटा बच्चा से जन्म लेने से भी लाखों अंडा में है ना? फिर कोई बड़ा होने के बाद अंधा हो जाता है। एक चीज़ भी देखने का मौका नहीं मिलता। हम लोग को एक आदमी आके एक एक दिन आँख बंद करके बैठे बोलेगा तो उसका दुःख सहन पकाता है, नहीं पकाता है, कितना मुश्किल होता है। लोग सारी ज़िंदगी भंग बंद करके कुछ भी नहीं देख करके जीना पड़ता है ना? कोई-कोई देखो बात बिल्कुल नहीं कर पाता है। छोटा बच्चा से, है ना? बचपन से मुँह बंद है। उसके मन के अंदर कितना बात चलता होगा, कितना सुख आने से लोगों को शेयर करने का मन करता हो।
दुख होने से लोगों को बताने का सोचता है, लेकिन एक शब्द भी बोल नहीं पाता है ना? फिर कोई को पाँव नहीं होने के नाते चल नहीं पाते, फिर बार-बार जाने का सोच आएगा तो परिवार के ने कृपा करके लेके जाएगा तो अलग बात है, नहीं लेके जाएगा तो दिन-रात अंदर घुस के रहना पड़ता है ना? फिर खाने का मन है तो हाथ नहीं है तो लोगों ने नहीं देगा तो खाना भी नहीं खा पाते। ये सोचेगा तो हम लोग ज़िंदगी कितना खूबसूरत है, कितना खुशी बात है। आपका अंग से नहीं देखे तो आप करोड़-करोड़ खर्चा देखो, खर्च करो लेकिन अंग नहीं मिल पाते। हम लोगों का करोड़-करोड़ से भी ज़्यादा कीमती सामान हम लोग खुद के पास होता है, लेकिन हम लोग ये कभी भी नज़र नहीं आ पाते। हम लोग क्या होता है कि अपना खुद के एक ही कमज़ोर होता है, वही मन के अंदर आके रहता है। शरीर की हो या परिवार की हो या दोस्तों की कमज़ोरी हो, कुछ कमज़ोरी तो वही मन के अंदर चल के खुद को दुःख बढ़ता है ना? इसके लिए खुद की अच्छी चीज़ों को नज़र में रखते हुए खुद का खुश नसीब महसूस होना सच्ची बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़रूरी है ना? ये मन में ज़रूर रखना, है ना? फिर ये मन के अंदर सोचने के साथ, ओह! मैं कितना किस्मत हूँ, कितना खुश हूँ। इसी इसी से मैं स्वस्थ है ना, जीवित कितना साल तक रह पाता है क्या पता? कल ऐसे स्वास्थ्य से रह पाता है, नहीं रह पाता है, कोई भरोसा नहीं है। आजकल देखो ना, आज सब कुछ ठीक है, बिल्कुल स्वास्थ्य है, लेकिन अचानक बीमार पड़ जाते हैं, अचानक बिस्तर में लेट के बैठना पड़ता है ना? आज बिल्कुल ठीक है, चल रहा है, पच रहा है, क्षमता नहीं रहता है। हम लोग के आँखों से कितना लोग देखा है इसे, है ना? आँखों से लोग अभी-अभी हो स्वास्थ्य से अभी-अभी बिल्कुल ठीक है, अभी-अभी चले जाते हैं। अभी ठीक-ठाक है, कुछ सामान लेने के लिए बाहर निकलते हैं, तो बस आ नहीं पाते, है ना? इसके लिए खुद के ऐसे स्वास्थ्य से जीवित रहना किस्मत हूँ, किस्मत के साथ इससे स्वास्थ्य से जीवित कितना साल रह पाता हूँ, उतना मैं सच्ची इतना खुश करके रहूँगा, है ना? खुद का ज़िंदगी है, खुद खुश नहीं रखे तो क्या करना, है ना? खुद इतना खुश रहूँगा, लोगों ने कितना दिक्कत करो, कितना मुश्किल करो, खुद का खुशी को नहीं हटाऊँगा, है ना? मैं खुद खुश रहूँगा, खुद खुश रहने के साथ लोगों को भी खुशी दूँगा, लोगों को भी खुश दे नहीं पाने से, खुद के मानसिक की वजह से, खुद के ज़ुबान की वजह से, खुद के शरीर की वजह से लोगों को बुरा होना, लोगों को दुःख तकलीफ होना, तो मैं जानबूझ करके तो बिल्कुल नहीं करूँगा। ना जान के भी लोगों को ऐसे ना होने का प्रयत्न करना। जानबूझ करके लोगों को दुःख तकलीफ तो मैं ज़िंदगी में बिल्कुल नहीं करूँगा। विशेषकर आज दिन में तो मैं इतना खुश करके रहूँगा कि अभी तक मैं इतना खुश रह नहीं पाया, आज इतना खुश करके रहूँगा, है ना? खुद खुश रहने के लोगों को भी खुशी दूँगा। इसके लिए मेरे को भगवान ने आशीर्वाद देना, है ना? इसके लिए सोच विचार करके छक कर सामने से छक भी करना, है ना? सुबह होने के बाद छक नहीं करते है ना? करना है ना कभी-कभी, कर सकने से ज़रूर बहुत अच्छा है। हम लोग क्या करते हैं कि छक करने के लिए या गुण बच जाता है, या तो रिमोट के पास जाते हैं, नहीं तो छक नहीं करते है ना? रिमोट के बुद्ध भगवान खुद सामने रख कर के छक करना, अपने घर के अंदर बैठ के भगवान सामने होने का महसूस करके छक करने का पुण्य का कोई फ़र्क नहीं है। हम लोग पुण्य कर्म करने के लिए बहुत खर्चा करके करने की सोचते नहीं, ऐसे नहीं है। ₹1 भी खर्चा नहीं करो, पुण्य कर्म बहुत अच्छा कर सकते हैं, है ना? इसके लिए सुबह होने के बाद मुँह वगैरह धो करके दिल से प्रार्थना करके, है ना? सामने भगवान होने का महसूस करके अपना अकेला नहीं, अपना पापा-मामा सभी परिवार, सभी दुनिया खुद की जैसा करके छक करने का महसूस करके छक करना, है ना? छक करने समय यहाँ हाथ जोड़ता है ना, खुद के शरीर की वजह से किया हुआ सारी पाप को साफ होने का महसूस करना, है ना? यहाँ हाथ जोड़ने से जुबान की वजह से किया हुआ सभी पाप को स स साफ होने का महसूस करना। यहाँ हाथ जोड़ने से मनुष्य की वजह से किया हुआ सभी पाप को साफ होने का महसूस करना। फिर भी दूसरे छक करने से 1, 2, 3 करने से बुद्ध भगवान के काया हुआ का सीधा का होता है ना, शरीर का, जुबान का, मन से का आशीर्वाद सभी मिलने का महसूस करके छक करना, है ना? छक करने का मतलब ये होता है, छक साल बोलता है ना, छक का मतलब हाथ को कहता है। साल मतलब उसके हाथ में रखने का होता है। मेरे शरीर, मेरे जुबान, मेरे सोच विचार बुरा भी हो, अच्छा भी हो, किसी हालत में हो, आपके हाथ में रखूँगा। आपके हाथ में रखने का मतलब क्या होता है कि आपने क्या उपदेश दिया, उस उपदेश पर चलना है, पालन करना है।
आपने क्या मार्ग देखा, उस मार्ग में जाना है ना? शक करने का मतलब ये है। फिर शक करने के बाद मन के अंदर लोगों को नीचा देखना, लोगों को बुरा करना, है ना? लोगों को बुरा बोलने का कुछ मन के अंदर सोच आता है ना, खुद ऐसा सोचना चाहिए, ओह! मैं तो सुबह उठने के बाद भगवान को शक किया, मेरे मानसिक शरीर भगवान के हाथ में रखा। भगवान ने सारी दुनिया को, मम्मी ने सभी लोगों की बच्चों, अपने खुद के बच्चों के लिए कितना प्यार करते हैं, इसी जैसा भगवान ने सारी दुनिया को प्यार करता है, सारी दुनिया के अच्छे सोचता है। मैं लोगों को बुरा कहाँ सोच सकता हूँ? मैं बिल्कुल नहीं सोच सकता हूँ, मैं बिल्कुल नहीं सोचूँगा बोल के खुद के मन को कंट्रोल करना। मन को कंट्रोल करना आसान नहीं है, फिर भी मन से, मन की वजह से लोगों को बुरा बोलना, है ना? लोगों को नीचा देखने की बात करना, लोगों के मन के दुःख पहुँचने का कटोरी शब्द बोलना, ये तो बिल्कुल बंद करना चाहिए, है ना? किसी भी हालत में पहुँचे, मेरे ज़ुबान से लोगों को बुरा तो मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। ये सोच कर के मन, ज़ुबान को कंट्रोल करना, फिर शरीर को कंट्रोल करना, है ना? ऐसे-ऐसे कंडी मन को पहले शरीर को कंट्रोल करो, इसके बाद उम, ज़ुबान को कंट्रोल करो, इसके बाद मन को कंट्रोल करने से क्या होता है कि धर्म को मान के अपने जीवन में लाभ मिलता है, फ़ायदा होता है। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं कि सुबह आने के बाद इतना पढ़ना करते हैं, बच्चों के पास आके इतना पढ़ना करते हैं, फिर बाहर जाने के बाद क्या सोचने का मन है तो मर्ज़ी से सोचता है, क्या बोलने का मन है तो खुद की मर्ज़ी से बोलता है, क्या करना है तो खुद की मर्ज़ी से करता है। ये करने से क्या फ़ायदा होगा? धर्म को मान के कुछ फ़ायदा नहीं है। धर्म को मानने का मतलब ये नहीं है कि उसकी वजह से मेरे को सब ठीक होता है, ये नहीं है। उसने देखा और रास्ता पर खुद चाल करके खुद के जीवन में लाभ मिलना चाहिए, है ना? हम बुद्ध भगवान खुद ने भी कहा था ना, हम लोगों को एक गंभीर बीमार पहुँचने से अस्पताल जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर ने हम लोगों को ये कहता है कि खाना ठीक-ठाक से खाना, दारू ना पीना, सिगरेट ना पीना, सिगरेट ज़्यादा पीने से हमको जान को खतरनाक है। पानी ज़्यादा पीना, दवाई समय-समय पर पीना बोलते हैं। डॉक्टर के पास हाँ, हाँ, हाँ बोल के दवाई सारी लेके आके आता है, घर में रखता है, फिर अपना मर्ज़ी से दारू पीता है, सिगरेट पीता है, दवाई समय-समय नहीं खाता है, पानी भी नहीं पीता है, फिर बीमार ठीक कहाँ होता है? ये बीमार ठीक ना होने की गलती डॉक्टर का नहीं है, दवाई का नहीं है। ये कौन की गलती है कि खुद की गलती है। ये जैसा हम लोग भगवान को मान के, धर्म को मानने के बाद भगवान ने देखा हुआ रास्ता पर ना चलना, परिवर्तन को उसने देखा हुआ परिवर्तन को पालन ना करना, ये खुद की गलती है, ये भगवान की गलती नहीं है। हम लोग क्या करते हैं कि मैं तो ये रुमच के पास इतना बार जाके पूजा किया, कुछ फ़ायदा नहीं होता है। ये मुझे तो क्या कुछ भी नहीं है ना? ये धर्म को क्या मान-मान के मैं तो इतना खर्च किया, कुछ नहीं हो रहा है। ये नहीं होता है ऐसे, है ना? खुद उस मार्ग पर चलना, है ना? कुछ कर्म को विश्वास करके चलना, ये सच्ची बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे करके ज़िंदगी बिताने का कोशिश करना, है ना? फिर रात को सोता है ना, रात को सोने से पहले खुद सोचना चाहिए कि आज सुबह मैं उठ कर के भगवान को आशीर्वाद माँगा, भगवान को छाप भी किया, है ना? भगवान के सामने वादा भी खाया मैं अच्छा करना है बोल के, फिर कितना घंटा अच्छा कर पाया, है ना? दिन में अच्छा कितना घंटा अच्छा रह पाया, लोगों को खुशी कितना दे पाया, है ना? आज तो मैं दिन भर गुस्सा भी नहीं हुआ, लोगों को नीचा देने का मन भी नहीं किया, एक लोगों को बुरा बोलने के बाद बुरा होने का बात भी नहीं किया। आज तो कितना पुण्य अच्छा हुआ है ना? खुद महसूस करके वाओ! आज तो बहुत अच्छा हुआ, खुद खुद पर खुशी का महसूस करना चाहिए। इसकी पुण्य वजह से सारी दुनिया में सुख शांति मिलना, है ना? सभी लोगों को सुख शांति मिलने के दिल से प्रार्थना करना, अच्छा करना। आने वाला कल इससे भी ज़्यादा मैं लोगों के लिए सेवा करूँगा। लोगों के लिए सेवा करने के लिए खुद स्वास्थ्य नहीं है, खुद को बीमार पड़ेगा तो लोगों की सेवा कहाँ कर पाते। इसके लिए मेरे को स्वस्थ रहना, है ना? ये सोच करके अच्छे सोच विचार रख के नींद में चले जाओ। सारी नींद पुण्य कर्म होता है, सारी नींद धर्म होता है ना? हम लोग बुरा सोच करके गुस्सा से सो जाता है ना, फिर नींद भी अच्छा से नहीं आता है, फिर सारी नींद भी पुण्य पाप हो जाता है। इसके लिए सोच विचार अच्छा के द्वारा सो जाना, है ना? ये बहुत ही ज़रूरी ऐसे करके 1 दिन करो, 2 दिन करो, 1 महीना करो, 1 साल करो, आस्ते-आस्ते अपने जीवन का में फ़र्क आता है ना? ये आप सभी के मन में रख कर के कभी भी जीवन में खुशी से रहना, है ना?
कोई बोलता है ना, कल भी एक दीदी आया था, मैं तो इतना दुःख हूँ, बहुत परेशान हूँ। मैं बोला मुस्कुरा के दो, क्या परेशान है? नहीं, नहीं मैं तो बहुत परेशान हूँ, मैं तो बहुत परेशान हूँ। खुद की अच्छी-अच्छी सारे भूल जाता है ना। एक कमज़ोर तो देखो ना, कोई उसका बुरा होने का मतलब ये है कि उसके पैर में थोड़ा दर्द होता है बोला। हम लोग खुद को थोड़ा तो डर होता है ना, एक बुजुर्ग होने की उम्र ऊंचा होने से कौन नहीं होता है ना? हिसोलिनस परंपरा लोग कितना थोड़ा-थोड़ा बीमार, है ना? एक मनुष्य की रूप में आने के बाद तो कहीं न कहीं दिक्कत तो होता है। शहरी भी ऐसे है, दिक्कत कौन नहीं होता है ना? फिर भी अच्छी उसका अच्छा करने का ये तो करो, कर नहीं सामने से भी क्या करना है? खुद का काम को ये करके रहना, है ना? कोशिश करके, ऐसे करके खुश रहना है ना? जीवन में सच्ची हम लोग धर्म करने वाला भी हो या बिज़नेस करने वाला हो या खेती-बाड़ी करने वाला हो या घर में खाना बगार बना के रहने वाला हो, सब खुशी के लिए करता है ना? इसके लिए जीवन में खुश नहीं हो तो क्या भी करके फ़ायदा नहीं होता है ना? अच्छे सोच विचार रख के खाना बनाओ, अच्छे सोच विचार रख के खाना खाओ, ये सब पुण्य कर्म होता है ना? और मैं सदा-सदा ये बोलता हूँ कि अपना घर-घर में बुज़ुर्ग होता है ना? घर में अंदर या दादा-दीदी उनका उम्र पहुँच गया होगा, है ना? फिर घर में अंदर कोई मरीज़ होगा, बच्चा छोटा से बीमार वगैरह पड़ा होगा, वो लोगों को सेवा अच्छा से करना, ये पुण्य कर्म होते हैं। धर्म के अंदर एक होता है कि विशेषकर मरीज़ लोगों को देखभाल करना, बुजुर्ग लोगों को देखभाल करना, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पुण्य कर्म मानता है। धर्म के अंदर ये भी क्या होता है कि हज़ार छोटे लोगों को हज़ार कोड़ा लगाओ, उससे भी ज़्यादा एक मरीज़ के लिए एक कदम उठाने से भी ज़्यादा पुण्य कर्म मिलता है। हम लोग क्या करते हैं कि बहुत पूजा करते हैं, रिमोच लोगों को बहुत मानता है, लेकिन घर में रहने वाला बुजुर्ग लोगों को बुराई करके बैठता है, नुकसान पहुँच के बैठता है, अच्छा से खाना भी नहीं खिलाता है, वो लोगों को मन के अंदर दुःख पहुँचता है, पहुँचने का देता है। ये करने से रिमोचियों को दर्शन करके कोई फ़ायदा नहीं है। मेन हम लोग ये कहते हैं ना, बुद्ध भगवान भगवान सभी भगवान लोगों के लिए मम्मी ने अपने बच्चा को कितना प्यार करता है, उससे भी ज़्यादा प्यार करता है। हम लोग एक मम्मी के पास जाके मम्मी को बहुत अच्छा करो, लेकिन उसके बच्चा को हम लोग बुरा करके बैठेगा तो मम्मी खुश होता है? नहीं होता है? कहाँ खुश होता है? बिल्कुल खुश नहीं होता है ना? इसी चीज़ से हम लोग भगवान के पास जाकर के दिल से प्रार्थना करो, बहुत मानो, लेकिन भगवान ने लोगों को कितना प्यार करते हैं, वो लोगों को बुरा करके भी ज़िंदगी में भगवान कभी भी खुश नहीं होता है ना? इसके लिए भगवान को खुशी देना चाहिए तो लोगों को अच्छा करना चाहिए। है ना? अपने घर में रहते वाला बुजुर्ग लोगों को अच्छा से देखभाल करना चाहिए। कभी-कभी नहा करके, है ना? कपड़ा वगैरह धो करके या बुजुर्गों के साथ बैठ करके, बात करके, उन लोगों को अकेला महसूस ना होने देना चाहिए, है ना? फिर खाना वगैरह अच्छा से खिला के उसका सामान देना चाहिए। पहले हमारा किन्नौर का संस्कृति कैसे है देखो, ज्ञान हो ना हो, पैसा हो ना हो नहीं देखता है, उन उम्र लोगों को सामान देता है। आजकल क्या होता है कि किसके पास पैसा हो, किसका सामान दे के खुद की फायदा होता है, उसी को हम लोग सामान करके देते हैं, उसी के पास सब मुस्कुरा के अच्छा करते हैं। लेकिन घर में रहने वाला बुजुर्ग लोगों को देखभाल ना बिल्कुल ना करता है, ये बहुत गलत है ना? हम लोग को ऐसे बोलता है ना, इसकी वजह से मैं गुनबा में जाने का नहीं मिलता है, इसकी वजह से मेरे को माने लगाने का नहीं मिलता है, इसकी वजह से मेरे को स्थान पर दर्शन करने के लिए जाने का नहीं मिलता है, ये नहीं सुनना चाहिए। इसकी वजह से अब लोगों को पुण्य कर्म करने का मौका भी है ना? और घर के अंदर बुजुर्ग होना, घर की आशीर्वाद है, किस्मत है। हम लोग ये नहीं सोचते हैं चाहिए कि इसकी वजह से तो मेरे को कुछ कर नहीं पाते है, मैं तो इसके पीछे समय बर्बाद होता है बोल के गुस्सा आता है ना, ऐसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अपने घर में कितना ऊंचा उम्र दादा-दीदी हो, है ना? घर का आशीर्वाद मिलता है ना? और गाँव में भी कितना ऊंचा-ऊंचा उम्र वाला हो, घर की आशीर्वाद है, ग गाँव का किस्मत है ना? इसके लिए हमने गाँव में ऊंचा उम्र होना सबके लिए किस्मत बात है। मैं रोज़ ये कहता हूँ कि हमारे गुनबा में भी देखो, लम्बा ऊंचा उम्र वाला बुजुर्ग लम्बा होने से ज्ञान हो ना हो फ़र्क नहीं है, अमीर हो ना हो फ़र्क नहीं है। एक ऊंचा उम्र वाला लम्बा विशु रहने से लोग बाहर से देखने से भी अलग नहीं होता है।
खुद अंदर रहने वालों को भी अलग महसूस होता है कि कितना बुजुर्ग भिक्षु भिक्षुणी रहता है, उसी जैसा गुणबा में आशीर्वाद बड़ा होता है। इसके लिए गाँव में भी ऐसे है ना? कितना उंजा उम्र रहने से गाँव की आशीर्वाद है। इसके लिए सभी अपने घर के दादा-दीदी नहीं, गाँव में कितना दादा-दीदी होगा, है ना? कितना उंजा उम्र हो, वो सभी को सम्मान देना चाहिए। रास्ता में मिलने से बातचीत करना, है ना? उसका खाना वगैरह खिलाना, थोड़ा जा कर के समय-समय पर बातचीत करना, है ना? ये सभी को ऐसे कर सामने से सारी सभी गाँव को भी सुख शांति मिलता है। हम लोग आप लोग देखा होगा नहीं देखा पता नहीं, कहीं-कहीं हम लोग गुम्बाओं के बार में ये लिखा था है ना थुन्बा पूंजी बोल के, एक हाथी, हाथी के ऊपर बंदर, बंदर में एक चिड़िया, है ना? उससे क्या समझ देते हैं कि कितना बुजुर्ग लोगों को सम्मान दे सकता है ना? उससे बुजुर्ग लोग कितना ऊंचा उम्र लोगों को सम्मान दे पाता है, उतना अपना गाँव में बारिश समय-समय पर बारिश आना, सभी गाँव के लिए सुख शांति के लिए बहुत अच्छा मैसेज देता है ना? इसके लिए ये सभी मन में रखते हुए ज़िंदगी सच्ची खुश करके रहना हो, सब मुस्कुरा के थोड़ा-थोड़ा मुश्किल होता है, उसका मुश्किल को देख कर के गुस्सा से नहीं रहना, विशेषकर परिवार के बीच में प्यार रहना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग क्या करते हैं कि बाहर लोगों के साथ मस्त मुस्कुरा के रहते हैं, परिवार के साथ गुस्सा, गुस्सा, गुस्सा से, है ना? बात भी आराम से मुस्कुरा के नहीं करते, बात करने से भी ज़्यादा उलझा बात करना, ऐसे बिल्कुल नहीं चाहिए करना चाहिए। परिवार के बीच में प्यार सच्ची बहुत ही महत्वपूर्ण है। परिवार के बीच में कितना प्यार हो, कितना विश्वास हो, उतना घर के अंदर सुख शांति मिलता है। यहाँ लोग कोई आता है ना कि मुसुक-माचा कि मुसुक-माचा, कि मुसुक पाने के लिए परिवार का विश्वास होना चाहिए, प्यार होना चाहिए। बीच में प्यार नहीं हो, विश्वास नहीं हो, सभी के साथ गुस्सा करके बैठो, सभी को नीचा देख के बैठो, खुद घमंड करके बैठेगा तो घर के अंदर सुख शांति कहाँ से आता है ना? घर के अंदर सुख शांति दरवाज़ा, खिड़की का नहीं है ना, लोग के अंदर आना चाहिए। लोग के अंदर सुख शांति होने के लिए लोग के अंदर विश्वास होना चाहिए। विश्वास होने के लिए प्यार करना चाहिए, है ना? मैं रोज़ ये कहता हूँ कि हम लोग देखो, चाहे वो ना चाहो, ज़िंदगी में ज़्यादा समय तो परिवार के साथ बिताना चाहिए। सुबह उठने के बाद परिवार का चेहरा देखता है ना? बेटा-बेटियों को उठने के बाद पापा-मम्मा का चेहरा देखता है। पापा-मम्मा लोग उठने के बाद अपना बेटा-बेटियों का चेहरा देखता है, भाई-बहनों का चेहरा देखता है। उसी के बीच प्यार नहीं हो, विश्वास नहीं है तो शुरुआत दुखी से होता है ना? इसके लिए सभी के साथ प्यार से रहना, है ना? कभी भी मुस्कुरा के रहना, है ना? मुस्कुराना चेहरा से नहीं हटा, अच्छे मुस्कुराने से कितना सुंदर भी दिखता है, कितना बुजुर्ग हो, उसके चेहरे में मुस्कुरा होने से बिल्कुल अलग होता है ना? इसके लिए आप सभी मन में रखते हुए खुशी से रहना, मैं दिल से आप सभी के लिए प्रार्थना करूँगी, सभी गाँव के लिए, है ना? हम सभी बीच-बीच में प्रार्थना करके रहना, हो? मानिए? गुड लक।